हम लोग सस्पेंस में हैं, ये पूरे गुप्त में बात हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो ये जानते हैं खाता का संचालन नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ आदमी के तत्व के द्वारा मालूम हुआ है। अच्छा, उड़ती हाँ के अकॉर्डिंग आपको पता है कि मतलब हाँ कि संचालन भी हो रहा है गुप्त में। वो कहे हैं वीरेंद्र यादव कि हम खाता खुलवा दिए हैं और प्रधान हम ही हैं गांव के। अनुसूचित थी और वीरेंद्र यादव प्रधान बनेंगे। वही जीवतराम को मोहर लगाते हैं, वही जीवतराम को। और पैखाना अभी जांच चल रही है, दबाया गया है। बनारस में जांच चले, 63 लाख का गमन किए हैं। 400 पैखाना गांव सभा के, 400 कुछ पैखाना यहाँ नहीं बना। तो कौन उस समय प्रधान था? जो वही वीरेंद्र यादव। अच्छा। जीवतराम को लड़ाए तो बन गए प्रधान। अच्छा। किए, चार्ट की गड़बड़ी आरओ साफ कर दिए, 4 गो मिसप्रिंट किए हैं। इसके बाद मेंबरों द्वारा 8 गो मेंबर लगाया गया और उसके बाद दूसरे अधिकारी ने आपसे क्या मतलब क्या आश्वासन दिया कि गांव सभा का खाता संचालन नहीं होगा। समिति जो सेक्रेटरी को मिलाकर ऐसे उसे बढ़कर फर्जी निर्णय लिए हैं। आपको कैसे निर्णय? हमारा रिकाउंटिंग आपके अकॉर्डिंग मतलब जो हुआ है गलती, रिकाउंटिंग हमारा रिकाउंटिंग हो, जो मिसप्रिंट किए हैं आरओ साहब और माननीय उप जिलाधिकारी महोदय हमारा रिकाउंटिंग कराए जल्द से जल्द। ये मीडिया में उछाला जाए और टरकाया जा रहा है रिकाउंटिंग के लिए। एसडीएम साहब बराबर बैठते नहीं महोदय जी, हम लोग बहुत परेशान। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं अभी, उसी का मसला है। अगर उस समय के प्रधानमंत्री अगर रहते हैं और इस दृश्य को देखते हैं तो शायद उनके हृदय पर बहुत ही ज्यादा चोट होती। उन्हें क्या पता था कि ऐसा भी पंचायती राज में होगा। नमस्कार, मैं प्रधान सिंह सजय और उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर में हूँ और पचोखर गांव में हूँ और ब्लॉक जमनिया है। तहसील है कि ब्लॉक है? ब्लॉक दोनों है। अच्छा, तहसील और ब्लॉक दोनों है। ये इतने लोग हैं, ये कोई मामूली लोग नहीं हैं। इनके वेशभूषा पर मत जाइएगा, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। ये मेंबर हैं और राय साहब हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्या नाम है सर आपका? सुभाष राय। सुभाष राय। हाँ। क्या मसला है सर? मसला ये है, सन 95 में पंचायत राज एक घोषित किए राजीव गांधी, उसको लागू किया गया। जो जवाहर रोजगार, हाँ राजीव गांधी उसको लागू किए। वो लागू नहीं था, संविधान में नियम था लेकिन लागू नहीं था। जब लागू हुआ तो उसमें पंचायत राज 95 में ये हुआ कि गांव सभा में कार्य समिति बना जाए, प्रबंधक समिति, कार्य समिति, वित्तीय समिति, जल समिति, ये 6 समितियां का गठन किया जाए। हमारे गांव सभा में अनुसूचित सीट हुई, परिसमन बदल गया। मीना देवी ने चुनाव लड़ा और वीरेंद्र यादव ने जीवतराम को बलि का बकरा बनाकर खड़ा कर दिए। इसके बाद हुआ कि सारा व्यवस्था वीरेंद्र यादव उनका देखने लगे। काउंटिंग में मारामारी ये सब होने लगा और छोटेरा और वीरेंद्रा मिल गए और बेचारे गरीब आदमी, अनुसूचित बिरादरी का जात का दुसाध आदमी, अनुसूचित जात। और ऐसे बात हुआ कि आरओ साहब जो थे 26 को 3, 46 को 6, ऐसे 4 मिस प्रिंट किए चार्ट पर और चार्ट भी नहीं देते। 3 महीने के बाद दिए। पंचायत राज नियम अधिनियम में ये है कि अगर आधा से अधिक मेंबर प्रधान के अगर विरोध हो जाते हैं तो कार्य समिति वहां का खाता संचालन नहीं होगा। अभी जो मतलब बता रहे मिसलीड से जो प्रधान हुआ है, क्या नाम है उनका? जीवतराम है। ये पचोखर गांव में जो था वो एससी सीट था और यहाँ पे अभी देखा जाए तो इनके अकॉर्डिंग अभी कोई प्रधान नहीं है। 10 मेंबरों का बड़ा अहम भूमिका होता है और किसी भी क्षेत्र में अगर मेंबर ना हो राजनीति के क्षेत्र में तो वो पूर्ण नहीं माना जाता है। 15 मेंबर होना अनिवार्य है। हाँ जी। जिसमें से जीवतराम के पास 10 मेंबर हैं और यहाँ जो अभी पहले नियम हुआ कि आधा से अधिक जिसके पास बहुमत रहेगा वही गांव सभा का बहुमत। जीवतराम के पास कितने मेंबर थे? हमारे तरफ से 8 मेंबर जाकर नोटरी विहान अल्फी लगा दिए। हाँ, क्या तारीख के हो
लगा दिए सितंबर में, ठीक है। और नोटरी बयान हल्फी शपथ पत्र एसडीएम के माननीय उप जिलाधिकारी के लगा दिए। इसके बाद वीरेंद्र यादव ने पैसा के दबाव में धन बल के बरियाई से ले जाकर 2-3 मेंबरों को पलटवा दिए। तो पंचायत राज नियम में है कि अगर आप नोटरी बयान हल्फी शपथ पत्र लेते हैं तो उससे मुकर्रर नहीं होंगे, इसलिए 420 में वो फंस जाते हैं। अच्छा, तो आपके पास कितने मेंबर हैं? हमारे पास 6 मेंबर हैं। कौन कौन यहाँ कौन प्रत्याशी कौन है अभी? रामानंद यादव, राम दुलार सिंह यादव, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तमाम लोग हैं, ये 5 मेंबर हैं, ये 6 मेंबर, अच्छा माले 5 है, 5 मेंबर हैं। इनके बताने के अकॉर्डिंग ये 5 मेंबर इनके पास है, ठीक है, और 10 मेंबर जीत के पास। नहीं, नोटरी लगा था 8 मेंबर के साथ जी, नोटरी लगी है। देखिए शपथ पत्र हुआ, आप बताइए। हाँ, नोटरी शपथ हुआ, आधा से अधिक जो बहुमत होगा उस सरकार का गठन नहीं होगा। तो आप लोग चाहते क्या? हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का माननीय उप जिला अधिकारी डबल ओवर राइटिंग आरओ साहब चार्ज जो दिए हैं, जो बनता। अच्छा, चुनाव मतलब काउंटिंग हुई थी उसमें घपला हुआ है? घपला हुआ पेपर है आपके पास? हाँ जी है, थोड़ा दिखाएं। हाँ, अगर हमारे सहयोगी इस पर प्रकाश डालें तो जरा ध्यान से दें। ये ऑफिसर हैं और भला बताइए ये किस तरह से मिसस्टैंडिंग कर सकते हैं। ये आपको स्पष्ट तरीके से आपको दिखाई दे देगा इस पेपर पे कि ओवर राइटिंग किया गया है, और इन्हीं को लेकर इस गांव में बवाल चल रहा है। और अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारा रिकाउंटिंग हो और गांव सभा का गठन न हो और उनका खाता का संचालन न हो। तो खाता संचालन हो गया है क्या? अभी हम लोग सस्पेंस में हैं, ये पूरे गुप्त में बात हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो ये जानते हैं खाता का संचालन नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ आदमी के तत्व के द्वारा मालूम हुआ है। अच्छा, उड़ती हाँ, के अकॉर्डिंग आपको पता है कि मतलब हाँ कि संचालन भी हो रहा है गुप्त में। वो कहे हैं वीरेंद्र यादव कि हम खाता खुलवा दिए हैं और प्रधान हम ही हैं गांव के। अनुसूचित थी और वीरेंद्र यादव प्रधान बनेंगे। वही जीवतराम को मोहर लगाते हैं, वही जीवतराम को। और पैखाना अभी जांच चल रही है, दबाया गया है, बनारस में जांच चल रही, 63 लाख का गमन किए हैं। 400 पैखाना गांव सभा के, 400 कुछ पैखाना यहाँ नहीं बना। तो कौन उस समय प्रधान था? जो वही वीरेंद्र यादव। अच्छा, जीवतराम को लड़ाए तो बन गए प्रधान। अच्छा, जीवतराम को अनुसूचित सीट में लड़ाई, अपने गांव के जीवतराम पुत्र बालेश्वर। क्या भैया क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? फर्जी साइन क्या बताएं? बोलिए, आप क्यों डर रहे हैं? नहीं, हमसे पूछिए। हाँ, बता रहे हैं क्या फर्जी साइन? ओ तो ऐसा बात हुआ, हम लोग ये रिट पिटीशन किए, चार्ट की गड़बड़ी आरओ साहब कर दिए, 4 गो मिसप्रिंट किए हैं। इसके बाद मेंबरों द्वारा 8 गो मेंबर लगाया गया, और उसके बाद दूसरे अधिकारी ने आपसे क्या मतलब क्या आश्वासन दिया कि गांव सभा का खाता संचालन नहीं होगा, समिति जो सेक्रेटरी को मिलाकर ऐसे उसे बढ़कर फर्जी। तो कैसे विकास होगा गांव का? जब विकास होगा, कार्यवाहक सेक्रेटरी है, बीडीओ है कार्यवाहक। अगर खाता नहीं चलता है तो विकास नहीं रुकेगा। खाता जैसे 25 दिसंबर को खाता अगली साल बंद हुआ, सीज हो गया, आचार संहिता लग गया, चुनाव का कार्यवाहक बीडीओ सेक्रेटरी एडूट पंचायत होता है, कार्यवाहक वो चलाता है, वो विकास नहीं बंद होगा, सेक्रेटरी रिलीज करेगा पैसा। ये नियम है। क्या निर्णय लिए हैं? आपको कैसे निर्णय हमारा रिकाउंटिंग के अकॉर्डिंग मतलब जो हुआ है गलती, रिकाउंटिंग हमारा रिकाउंटिंग हो, जो मिसप्रिंट किए हैं आरओ साहब और ये माननीय उप जिलाधिकारी महोदय हमारा रिकाउंटिंग कराए, जल्द से जल्द ये मीडिया में उछाला जाए और टरकाया जा रहा है रिकाउंटिंग के लिए। एसडीएम साहब बराबर बैठते नहीं महोदय जी, हम लोग बहुत परेशान हैं। क्यों? वो तो बैठते ही भाई, नहीं, कभी कभी नहीं बैठते हैं, आचार संहिता लगा था ये भी। आप तो बैठेंगे। हाँ, तो फिर अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, तो तमाम उनका स्वागत है, उनके में कमी नहीं है, हम लोग का गजट का आदेश किए बेचारे। अच्छा, इसके बाद वीरेंद्र यादव जो पैखाना 450 नहीं बना, उनका भी जांच कराया जाए, बनारस में अड़का है, जांच अधिकारी लेकर रिपोर्ट लेकर गया है, 63 लाख रुपया का गमन किए हैं। ये सब मेंबर हैं, हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, विनोद कुमार बारी। ये जो बात अभी इन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा, उससे सहमत हैं आप? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आप? हमारा रामानंद कुशवाहा है जी, इनके बात से हम सहमत हैं। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि रिकाउंटिंग हो? जी हाँ, रिकाउंटिंग हो। रिकाउंटिंग हाँ। अच्छा, ओवर राइटिंग है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? जो बता रहे हैं कि आप लोग ओवर राइटिंग आरओ साहब ने किया है,
तो उसकी जांच वो हो जाए गलत सर। है वो गलत वो हम- गलत है। उसको हाँ, सरकार को इसको गलत देखते हो रहा हुए बाटे रिकाउंटिंग का हम लोग मांग कर रहे हैं। माफी पे ओवर है। ओवर एक्टिंग होने का कारण क्या ओवर है? एक्टिंग आप हम पूछ रहे हैं आपसे। चलते हम लोग क्या मांग कर रहे हैं कि वो रिकाउंट हो जाए। और दूसरी चीज सर, मैं ये चाहता हूं कि हमारे सोच के अनुसार यार हमारे मत के अनुसार मेरा मानना है कि अगर आपने 5 वर्ष कार्यकाल किया है प्रधान का, तो आपके पास कितना पैसा आया है, कितना कार्य किया, इसका भी जांच किया जाए। मैं ये चाहता हूं कि जल्द से इसके ऊपर जांच बैठाया जाए। किसके ऊपर जांच चाहते हैं? वीरेंद्र यादव प्लस उसकी भाभी लीलावती देवी है प्रधान थी, उसके ऊपर 5 वर्ष का कार्यकाल, बना कितना लिया। बजट आया है, कितना कहाँ किया है, सब गफला किया है, खंजा एक भी नहीं बनाया है और उसका पैसा उतार लिया हमारे है। गांव में 63 गलियां बनी हैं। हमारे हमारे गांव में 63 गलियां बनी है। करीब 39 करोड़ कुछ रुपया 5 वर्ष में आया, और वो सब एक दो गली भी नहीं बनी, सब पैसा उतार लिए कार्यपूर्ति बनाकर। देख लीजिए, राजनीति एक प्रासंगिक वस्तु नहीं है, युग धर्म है। अगर ये सब खड़े हैं तो युग धर्म के अकॉर्डिंग लड़ रहे हैं, और जो पहले पूर्व प्रधान थे उनके ऊपर भी ब्लेम कर रहे हैं। और अभी तो इनकी जो समस्या है आपको स्पष्ट तरीके से इन्होंने बताया ही है। नमस्कार, मैं प्रधान सिंह सजे, उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से अपने सहयोगी सूर्य प्रताप सिंह के साथ।